मोदी सरकार से टकराना पड़ा बहुत भारी। बालेन शाह के फैसले ने बिगाड़ा पूरा खेल। योगी सरकार ने बॉर्डर पर दिखाया दम। नेपाल में मची हलचल। तेल टैक्स से बड़ी नेपाल में रहने वालों की भी टेंशन। सड़कों पर दिखा विरोध। बॉर्डर पर लगी लंबी लाइन। योगी का मास्टर स्ट्रोक बना चर्चा का केंद्र। नेपाल में अंदरूनी बवाल और बाहर से दबाव ने हिलाई सरकार। बालेन शाह की रणनीति पर उठे सवाल, क्या अब नेपाल सरकार लेगी बड़ा फैसला? ये सवाल अब चारों ओर गूंजने लगा है, क्योंकि नेपाल की ओर से एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने नेपाल की राजनीति से लेकर भारत नेपाल संबंधों तक हलचल मचा दी। बालेन शाह सरकार ने जब भारत से आने वाले सामान पर सख्ती और टैक्स का फैसला लिया तो शायद अंदाजा नहीं था इसका असर कितना बड़ा होगा, लेकिन हुआ ठीक बिल्कुल इसका उल्टा। जो फैसला अंदरूनी मजबूती दिखाने के लिए लिया गया था, वही अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। और इसी के साथ एक ऐसी टकराव की कहानी शुरू हुई जिसमें नेपाल खुद ही बैकफुट पर आ जाता नजर आ रहा है। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में वो फैसला है जिसमें भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान लाने पर कस्टम ड्यूटी लगा दी गई। इसके साथ ही नेपाल में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने हालत को और बिगाड़ दिया। नेपाल में महंगा तेल और भारत में सस्ता पेट्रोल डीजल, इस अंतर ने सीमावर्ती इलाकों में एक नया संकट को खड़ा कर दिया। नेपाल की गाड़ियां बड़ी संख्या में भारत की तरफ आने लगी और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर पेट्रोल पंपों पर अचानक से भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ऐसे बन गए कि स्थानीय लोगों के लिए भी ईंधन मिलना मुश्किल होने लगा। लेकिन यहाँ से कहानी में बड़ा मोड़ आया। योगी सरकार ने हालात को भांपते हुए तुरंत एक्शन लिया और बॉर्डर पर सख्त नियम लागू कर दिए। नेपाली वाहनों के लिए तेल की लिमिट तय कर दी गई। बाइक, कार और ट्रकों के लिए अलग अलग मात्रा फिक्स कर दी गई ताकि किसी भी हालत में स्थानीय लोगों को परेशानी न हो। ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश भी था कि सीमावर्ती इलाकों में संतुलन बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इस कदम के बाद नेपाल की तरफ हलचल और तेज हो गई, क्योंकि जिस राहत के लिए लोग भारत आ रहे थे वही रास्ता अब सीमित हो गया। उधर नेपाल के अंदर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। काठमांडू की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और अब ये आंदोलन सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़ी संख्या में छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं। यूनिफॉर्म में विरोध कर रहे छात्रों ने साफ आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है और फैसले बिना बातचीत के थोपे जा रहे हैं। ये संकेत है कि मामला अब सिर्फ महंगाई या टैक्स का नहीं, बल्कि भरोसे के संकट का बन चुका है। सरकार की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। गृह मंत्री सुदन गुरुंग को भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच इस्तीफा देना पड़ा, जिससे सरकार की साख को बड़ा झटका लगा। आय से अधिक संपत्ति और संदिग्ध लेन देन के आरोपों ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। 1 महीने के भीतर 2 मंत्रियों का इस्तीफा ये दिखाने के लिए काफी है कि सत्ता के अंदर अस्थिरता की कमी है। यही वजह है कि अब बालेन शाह सरकार पर दबाव कई गुना बढ़ चुका है और हर फैसला सवालों के घेरे में आ गया। अब देखना होगा कि क्या बालेन शाह सरकार इस दबाव के आगे झुकेगी या फिर अपने फैसलों पर अड़ी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से भारत के साथ टकराव का असर दिखाई दे रहा है और जिस तरह से अंदरूनी विरोध बढ़ रहा है, वो साफ संकेत दे रहा है कि हालात सामान्य नहीं है। फिलहाल इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने नेपाल को एक मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। और अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में ये मामला सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़े कूटनीतिक असर भी दिख सकता है।